हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो आप सबके बीच में क्लास 10th का फिजिक्स का पहला लेसन प्रकाश का परिवर्तन का पार्ट 9 वीडियो। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से 4 चीज़ के बारे में बताएंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है और उत्तल दर्पण को साइड दर्पण क्यों कहा जाता है और अवतल दर्पण को विसार दर्पण क्यों कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहला इसमें है कि अवतल दर्पण का प्रयोग या उपयोग सोलर कुकर में करते हैं क्यों। तो लिखिएगा कि अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में करते हैं क्योंकि जब प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर, ये कौन अक्ष है, ये आपका है प्रधान अक्ष। ये कौन अक्ष है, प्रधान अक्ष। जब आपका फोकस है, क्या चीज है, फोकस है, यानी कि प्रधान अक्ष के समांतर बैठाएंगे ना तो परिवर्तन के बाद यानी कि यहाँ लौटने के बाद क्या चीज, यहाँ से लौटने के बाद आपका कहाँ चलाएगा, आपका फोकस पर आके जमा हो जाएगा। इसी गुण के कारण हम अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में करते हैं। समझ में आ गया काची कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों करते हैं। तो लिखिएगा कि अवतल दर्पण प्रयोग हम सोलर कुकर में करते हैं क्योंकि जब इसे हम प्रकाश की किरण को प्रधान अक्ष के समांतर बैठाते हैं यानी कि गुजारते हैं तो यह परिवर्तन के बाद फोकस पर आगे क्या होता है, जमा हो जाता है। फोकस पर आगे क्या होता है, जमा हो जाता है। देखिए यहाँ लिखा है कि फोकस पर आगे जमा हो जाता है। इसी गुण के कारण अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो लिखिएगा कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है क्योंकि यह उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाता है, प्रतिबिंब सीधा कैसे बनाएगा, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे, एकदम छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, एकदम छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, एकदम छोटा बनाएगा और सीधा बनाएगा। उत्तल दर्पण का दृश्य यानी कि देखने क्षेत्र भी बहुत छोटा होता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में करते हैं। आपको समझ में आ गया। और आपका तीसरा क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो लिखिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरण परिवर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा हो जाता है। एक बिंदु पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, यानी कि प्रकाश को फैलाता नहीं हो, एक ही बिंदु पर जाकर जमा कर देगा। इसलिए हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अगला का क्वेश्चन हो गया कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है, लिखिएगा कि उत्तल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण परिवर्तन के बाद एक बिंदु से फैल जाता है। क्या होता है, ये में फैल जाएगा, ये में प्रकाश की क्या होगा, फैल जाएगा, ये में जाके जमा हो जाएगा, हो जाएगा, इसमें जाके आपका जमा हो जाएगा। इसलिए हम उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो आपका इस चैप्टर पार्ट 9 समाप्त हुआ। हमारे भूषण स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। कम से कम 3-4 पार्ट और लगेगा इसमें, तो बना के अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम केमिस्ट्री आप सबको चालू करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, कमेंट भी करिएगा।